morning student, class 10th. Student, in last class we were studying about autotrophic nutrition and role of CO2, water, chlorophyll and sunlight in the process of autotrophic nutrition. Student, in this class we will now study the next topic, that is nutrition in animals. Students, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जब हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक टॉपिक स्टूडेंट्स रह गया था, वो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड वाटर कैसे ग्रीन प्लांट में CO2 और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स, या रिमूवल होता है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम रूट। स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन के बाद जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में वाटर का जो अमाउंट यूज़ होता है, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो अमाउंट ट्रांसपिरेशन फिनोमेना के थ्रू वेपर के फॉर्म में या वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ग्रीन प्लांट से रिलीज होते हैं। स्टूडेंट्स, एक प्लांट में एक स्ट्रक्चर की हम बात करने चल रहे हैं स्टूडेंट, जिसके बारे में आप जानते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट, ये कुछ बीन शेप स्ट्रक्चर का होता है ये स्टोमेटा, और इसमें ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स और इसके सराउंडिंग ये सब्सिडरी सेल्स हैं, और दिस इज द ओपनिंग of stomata. The whole structure is called stomata. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो कहने का सेंस ये स्टोमेटा आर जनरली फाउंड इन लीव्स ऑफ द प्लांट। लीव्स है बोथ सरफेस, वेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। अब ये लीफ है स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे ये लीफ है तो स्टूडेंट्स जो सरफेस डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में है वो आपकी डॉर्सल सरफेस है, और जो सरफेस सन के कांटेक्ट में नहीं है उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ स्टोमेटा आर ग्रेटर इन वेंट्रल सरफेस, दैट मीन्स लोअर सरफेस ऑफ लीफ, and lesser in dorsal surface. Some herbivorous plant which have green stem, stomata are also found in their stem up to some extent. कुछ हद तक स्टोमेटा उनके स्टेम में भी पाए जाते हैं।
तो ये जो स्मॉल टिनी पोर्स हैं स्टोमेटा आर जनरली स्मॉल टिनी पोर्स स्टूडेंट्स, ये स्मॉल टिनी पोर्स के थ्रू ही ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एक्सेस वाटर या एक्सेस वाटर वेपर और CO2 को एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स CO2 का एब्जॉर्प्शन और CO2 का जो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और वाटर का जो रिलीज है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो रिलीज ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस, बोथ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. Stomata are small tiny pores which are present on the surface of leaf, either in dorsal surface or in ventral surface, but maximum concentration of stomata present on ventral surface of leaf. तो ये तो कुछ बातें ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड थी, जो लास्ट क्लास में हम इसको बताए नहीं थे स्टूडेंट्स। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका रूट के थ्रू होता है। ग्रीन प्लांट में सॉइल से ही वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो पैसिव ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन ग्रीन प्लांट्स में होता है। स्टूडेंट्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ हैविंग क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और यही सेल्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ are mainly responsible for the purpose of photosynthesis. That means these cells are mainly involved in the process of photosynthesis. Mesophyll cells, which contain numerous chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट इनमें ज़्यादा पाया जाता है मेसोफिल सेल्स में। तो लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो उनमें क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से ये ज़्यादा ग्रीन कलर की होती हैं लीव्स एज कंपेयर टू अदर पार्ट, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीफ अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मेसोफिल सेल्स बताएंगे, और अगर कॉमनली पूछा जाए व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आप क्लोरोप्लास्ट बताएंगे। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल का ऑर्गेनेल है जो मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर वो प्लांट में पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है प्लांट में, तो आप लीफ बताएंगे, और अगर सेल में पूछ रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द next topic of this chapter, that is nutrition in animals. Nutrition in animals, students,
आप जानते हैं एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फीडिंग हैबिट। अपनी फीडिंग हैबिट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था 3 टाइप से हो सकता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं स्टूडेंट्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने लिए एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। पैरासिटिक में पैरासाइट्स आते हैं जो किसी होस्ट, पर्टिकुलर होस्ट बॉडी में सरवाइव करते हैं और वहाँ से अपने लिए फीडिंग करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन अभी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना भी है आगे चल के। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स की कई कैटेगरी है, ऑर्गेनिजम्स की कई कैटेगरी है। तो न्यूट्रिशनली ऑर्गेनिज्म में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। न्यूट्रिशनली ऑर्गेनिजम्स और एनिमल कह लीजिए, एनिमल की बात कर रहे हैं, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स के कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1, हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हर्बीवोर्स कैसे एनिमल्स होते हैं? दोज टाइप ऑफ एनिमल्स which take only green plant and their product as a food। ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट को ही एज ए फूड यूज करते हैं, इनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो दोज एनिमल which take green plants or their products in form of food। तो ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट को फूड के फॉर्म में लेते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो गोट लिख सकते हैं, एलिफेंट लिख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में इस समय चल रहे होंगे, उन सभी को डियर लिख सकते हैं। ये सभी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स। नाउ नंबर 2 इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स स्टूडेंट्स, carnivores are that group of animal which only take fleshes of other animals। ये ऐसे एनिमल के ग्रुप हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैशेस को एज ए फूड यूज करते हैं। तो दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स
which take flashes of other animals. एनिमल का वो ग्रुप जो दूसरे एनिमल के फ्लैशेस को एज ए फूड यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लायन लिख सकते हैं, टाइगर लिख सकते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में रन कर रहे होंगे जब आप कार्निवोर्स का नाम लेते हैं। पीडीएफ में ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम आपको सेंड भी करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द omnivores। थर्ड कैटेगरी की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे तो उसमें omnivores आता है। omnivores की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल विच टेक बोथ that is green plants and their product and flashes of animals। ये वो एनिमल का ग्रुप है जो दोनों टाइप के फूड मटेरियल को यूज़ करता है, प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करता है और एनिमल के फ्लैशेस को भी यूज़ करता है। तो दोज ग्रुप ऑफ एनिमल which use both plant product and flashes of animals। एनिमल का वो ग्रुप जो दोनों टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करता है, दैट मीन्स प्लांट के प्रोडक्ट को भी यूज़ करता है और फ्लैशेस ऑफ एनिमल्स को भी यूज़ करता है, तो उसको हम omnivores बोलते हैं। एग्जाम्पल आप अगर बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे डॉग हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, आंट हो जाएगा। ये सब जितने भी एनिमल हैं वो जनरली omnivores में आते हैं स्टूडेंट्स और दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन एनिमल की टॉपिक में ये टॉपिक तो थोड़ा लेंदी भी है और इसमें जो मेन कैटेगरी है एनिमल्स की उसके बारे में आज आपने स्टडी किया, दैट इज़ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores। और ये आपने देखा कि हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल के ग्रुप हैं जो केवल ग्रीन प्लांट या उसके प्रोडक्ट को ही एज ए फूड यूज़ करते हैं। उसमें गोट और एलिफेंट, डियर वगैरह आता है। कार्निवोर में आपने देखा ऐसे एनिमल के ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स जो केवल दूसरे एनिमल्स के फ्लैशेस को एज ए फूड यूज़ करते हैं। उसमें लायन और टाइगर वगैरह जो आते हैं। इसके बाद omnivores आप देख रहे हैं ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल हैं जो दोनों टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट को भी यूज़ करते हैं और एनिमल के फ्लैशेस को भी यूज़ करते हैं। इसमें आप ह्यूमन बीइंग, डॉग, क्रो वगैरह
अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करेंगे, दैट मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।